Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. तो Good हम morning, सेंट्रा मास कर रहे हैं, तो सेंट्रा मास का एक क्वेश्चन कर। Good morning, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फाइंड सेंटर ऑफ मास of three particles at the vertices of equilateral triangle. The masses of the particle are 100 gram, 150 gram, 200 grams respectively. Each side of equilateral triangle is 0.5 meter long. हाँ जी, सॉल्व करो, ट्राई करो। सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब ये देखना, सो सेंट्रा मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। सो मासेस क्या है, एक तो 100 ग्राम, वर्टिसेस पे एक 100 ग्राम और एक 150 ग्राम और एक 200 ग्राम, ऐसे है। 100, 150, 200 ग्राम है रेस्पेक्टिवली। सो ईच साइड लेंथ जो है ना 0.5 मीटर है। ये 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर, ये 0.5। सो ट्राइंगल का आप ऑब्जर्व करेगा तो 60 डिग्रीज होती है एक एंगल। कितना आती है? 60 डिग्रीज होती है। तो अभी आप देखा जाएगा तो ये 0.0 ऑरिजिन है, तो ये डिस्टेंस कितना 0.5 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 0 है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप ऑब्जर्व करेगा तो ये मिड पॉइंट है, तो दैट इज इक्वल टू 0.25 और वाई एक्सिस कितना होगा, कैलकुलेट करते वाई एक्सिस कितना है, तो ये 60 डिग्रीज है। हाँ जी, ये 60, ये 0.5, तो साइन 60 इज इक्वल टू x अपॉन 0.5, that is equal to 0.5 into root 3 by 2 is equal to x, that is equal to 0.25 root 3 is equal to x। तो ये कितना हो गया 0.25 root 3। इधर तक समझ आया? कोई डाउट? इधर तक कोई डाउट? No, sir. हाँ जी, ठीक है। सो हमें पता है सॉल्यूशन, देखो m1 कितना है 100 ग्राम, हाँ जी, x1 कितना 0, y1 कितना 0, m2 कितना 150 ग्राम, x2 कितना 0.5, y2 कितना 0, m3 कितना 200 ग्राम और x3 कितना 0.25, y3 कितना 0.25 रूट 3। सो अभी ये देखना XCOM is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 है ना। So that is equal to Yes, sir. 100 into 0 plus 150 into 0.5 plus 200 into 0.25 upon 100 plus 150 plus 200 कितना हो गए 450, Sir, 450. 450। So that is equal to a 75 plus 50 upon 450, that is equal to 125 upon 450 है ना। Yes, sir. तो 25 5 टेबल इधर 25 टाइम्स कैंसिल, 5 टेबल इधर 90 टाइम्स कैंसिल, 5 टेबल इधर 5 टाइम्स, 5 टेबल इधर 18 times. Therefore, XCOM is equal to
5/80 है ना? Yes. Yes, sir. जी। सिमिलरली YCOM कैलकुलेट कर सकते हो? Yes, sir. हेलो हाँ जी, YCOM। हेलो ठीक है, कैलकुलेट करना YCOM आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हेलो सर। हाँ जी, सर ये नहीं समझ आया सर। x 0.25 सर x 3 सर। हाँ जी। सर ये x क्यूब सर 0.25 ये नहीं समझ आया सर। अच्छा, x3 0.25 समझ नहीं आया। यस सर। YCOM समझ आया? यस सर। ठीक है भाई, समझ आ गई। ठीक है, सर अब ये देखा जाएगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसका मिड पॉइंट होगा x यस कोऑर्डिनेट। सर। तो 0 और 0.5 का मिड पॉइंट क्या होगा? सर 0.25 सर। हाँ जी, यही है ना? ओके सर। हाँ जी। सर हाँ जी। सर मासिस किलोग्राम में नहीं लेने थे। हाँ जी, सर मासिस ग्राम में, किलोग्राम सर। किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन थाउजेंड अपॉन थाउजेंड अपॉन थाउजेंड कैलकुलेट करो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 1000। केजी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर ही आएगा। सर आर कॉम से सेंटर ऑफ मास निकलता है। हाँ जी, आर कॉम सर। आरकॉम क्या है? आरकॉम ही निकाला। आरकॉम इज इक्वल टू 0.5/18 आई कैप प्लस ये जो भी आएगा 1/3√3 जे कैप आएगा, ये आरकॉम। एक्स कॉम और वाई कॉम का सर एडिशन होता है ये। हाँ जी, हाँ जी, टोटल पोजीशन बताते हैं ना। आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, वेक्टर है। ओके सर। हेलो सर। ठीक है, क्लियर? हेलो हाँ जी। हेलो हेलो हाँ जी। सर ये 150 ग्राम पे 0.5 कैसे आ गया? हाँ जी। सर ये 150 ग्राम हाँ, ये कैसे आ गया 0.5? समझ नहीं आया मुझे। सर ये नहीं ट्रायंगल पे जो 150 ग्राम लिखा है हाँ जी, सर ये कैसे आ गया 0.5? ये 0.5 कैसे आया? ये लेंथ कितना है? 0.5 0.5, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 नहीं होगी? और सर जीरो हाँ जी, जीरो कैसे आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? ओके सर। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है ना? यस। हाँ जी, ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes. Find the center of mass find the center of mass of a uniform L-shaped lamina। लैमिना का मतलब ये थिन फाइन प्लेट है। लैमिना का मतलब ये थिन फाइन प्लेट with the dimension shown, with the dimension shown। The mass of the lamina is 3 kg, 3 kg।
सर ये लैमिना क्या होता है? और कितना मजा आ रहा है, फिर रेंज नहीं सही आधी बार बार क्लास करती रहती है। अच्छे खर्चा हाँ अच्छे हो जाए फिर रेंज का बंदा हाँ कांटे ने सलाह फड़ ली आप कांटे ने मम्मी सलाह फड़ ली 0,0 origin और इधर पॉइंट ये 2,0 इधर B 2,1 इधर C 1,1 इधर C नहीं D इधर E पॉइंट है 1,2 इधर F 0,2 ये डायग्राम दिया ठीक है कैलकुलेट मतलब पूरा प्लेट है एक थिन प्लेट लैमिना का मतलब थिन प्लेट एल शेप्ड प्लेट है थिन प्लेट तो डायमेंशन शो किया तो टोटल मास का 3 kg है टोटल 3 kg है आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ट्राई करो क्वेश्चन ये दिया अभी ये जो है ना टोटल बॉडी है टोटल बॉडी का मास 3 kg है ये कोऑर्डिनेट्स दिया तो मैं क्या करूंगा इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ये फर्स्ट पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास ये है इसका सेंटर ऑफ मास ये है इसका सेंटर ऑफ मास ये है सो मुझे ईच सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बताना है तो कोई बता सकता है इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस सेंटर ऑफ मास का मतलब 3 kg है टोटल ये 1 kg ये 1 kg ये 1 kg मान सकता हूं मैं यस सर हाँ जी यस तो सर इसका C1 का सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं कोई x कोऑर्डिनेट कितना है इसका C1 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0.5 0.5 ठीक है और y कोऑर्डिनेट 1.5 1.5 ठीक है और C2 का 0.5 0.5 C3 का 1.5 0.5 1.5 0.5 कोई डाउट किसी को नो सर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो नहीं है ना सर ये कोऑर्डिनेट ग्राफ्स जो है ना ग्राफ्स आता है आपको ठीक है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे है अभी कहीं पे भी ये वाला पॉइंट बताना है ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x4 होगा y0 होती है ठीक है हाँ जी यस सर इसका कोऑर्डिनेट बताना है तो x3 x4 y है पता है यस सर हाँ जी ये कितना होगा 0.5 0.5 1.5 1.5 x 0.5 होगा और y
1.5 होगा। और वही ये वाला चीज बताना है, ये कितना होगा? 1.5 0.5 होगा, y कितना होगा? 0.5 होगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0.5 0.5 का मान 0.5। ये समझ आया आपको? कोई डाउट? नो सर। तो यही चीज था इधर, 0.5 का मान 0.5, 1.5 sir. 0.5, 0.5 का मान 1.5। गॉट इट? यस सर। सो इस पार्ट का मास कितना है? 1 1 kg। kg। इसका 1 kg, इसका 1 1 kg। kg। Therefore, XCOM is equal to 1 into 0.5 plus 1 into 0.5 plus 1 into 1.5 upon 1 plus 1 plus 1 है ना? That is equal to 2.5 upon 3, that is equal to 25 upon 30, that is equal to 5/6 है ना? समझ आया? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. Therefore YCOM कितना? 1 into 1.5 plus 1 into 0.5 plus 1 into 0.5 upon 1 plus 1 plus 1, that is equal to 2.5 upon 3, that is equal to 25 upon 30, that is equal to 5 upon 6. So therefore x coordinates of center of mass is equal to RCOM is equal to 5/6 comma 5/6। ठीक है? Got it? हेलो हाँ जी। सर हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ जी पूछो। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपका। क्या पूछ रहे हैं? कोई बता ना। जशन क्या पूछ रहा है? आदित्य? आदित्य नहीं है क्लास में आज? सर हाँ जी। ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे लाई करेंगे? कौन सी कोऑर्डिनेट्स? 5/6 एंड 5/6। 5/6 और 5/6 कहाँ पर लेंगे आप? चेक करना। 5/6 का मतलब कितना होगा? 0.8 कुछ आएगा। 0.83 कुछ। तो इधर कहीं ना कहीं ले करेगा। ओके ओके ओके। आगे चले। यस सर। ठीक है। सो अभी सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे। इधर उसके बाद जरा हम देखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेगा तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है, दैट इज इक्वल टू m1 सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 है या ना? है या ना? यस सर। यस सर। सो इसका मतलब फर्स्ट बॉडी का पोजीशन सेकंड बॉडी का पोजीशन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। ये फर्स्ट बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, सेकंड पोजीशन का पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज होंगे। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा? m1 into dr1 upon dt plus m2 dr2 upon dt अपॉन m1 प्लस m2 है ना? पोजीशन Yes, चेंज हो रहा है, sir. मास का कांस्टेंट। यस सर। सो इसका मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? स्पीड या वेलोसिटी। therefore velocity of center of mass Velocity. is equal to
m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Got it? हाँ जी. Yes, Yes, sir. sir. Similarly, rate of change of velocity dvcom upon dt is equal to Acceleration. m1 into dv1 upon dt plus m into dv2 upon dt upon m1 plus m2. So it is nothing but acceleration of center of mass, Yes, sir. that is equal to m1 a1 plus m2 a2 upon m1 plus m2. Have you got it? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अभी जो है एक क्वेश्चन देखना. Two bodies. सर हाँ जी. सर बैक कर दो 1 मिनट. एक मिनट क्वेश्चन करना. Two bodies of masses 2 kg and 3 kg are moving along x-axis with speeds 3 meter per second and 2 meter per second respectively. What is the speed of center of mass? Calculate कर. हेलो जशन बोलो. हेलो सर, ये रिपीट कर दो सर, नेट कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है सर बार बार. अच्छा. So RCOM is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. ये तो पता है हमें. तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो आपको वेलोसिटी आएगा और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा. यस सर. ठीक है? ठीक है सर. सर इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना सर आज. हाँ जी कर दूंगा. ओके सर. So इसका आंसर क्या आएगा? 2.4 meter per second. DCOM is equal to So 2.4 meter per second. plus 2.4. V2 upon m1 plus m2. हाँ जी. Yes, That sir. is equal to Yes, sir. m1 6 कितना? plus 3 6 into upon 3 plus 3 into 2 upon 3 plus 3. That is equal to 6 plus 6 upon 5. That is equal to 12 upon 5 is equal to हाँ जी 2.4 meter per second. 2.4 meter per second is the speed of center of mass. Is the speed of center of mass. Got it? Yes, sir. Yes, sir. कोई doubt? No, sir. हेलो सर. हाँ जी. सर पीछे वाला सर जो सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना सर, वो समझ नहीं आया सर. ये वाला. यस सर. सर इधर इधर तक तो मुझे पता चल गया, आपने डिफरेंशिएशन की है, मतलब डी आर बाई डी टी वाला. हाँ जी. उसके नेक्स्ट सर उसको डिफरेंशिएट वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है बस उसकी. हाँ जी मतलब इसका फिर नया मतलब सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही आएगा. मतलब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रही है, इसका रेट क्या होती है? वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. यस सर. हाँ जी वही लिखा.
हाँ जी, गॉट इट। यस सर। सर बाद में फिर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में भी सर एक्सेलरेशन का क्या जरूरत है अभी इधर फिर वेलोसिटी इनकेस वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तब एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा पहले हमको निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी फिर पता चलेगा वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी आप ये कैसे दिया देखो, होगा कि वेलोसिटी। अब ये देखो, ये बॉडी है, अभी ये दोनों बॉडी एक्सेलरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। सो दोनों बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करेगा। यस सर। तो ये पूछा, ये बॉडी ऐसे दे दिया, आपको पूछा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन करोगे, सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन करोगे, और डायरेक्शन के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज यस करेंगे, यू सर। विल गेट द आंसर। समझ आया? हाँ जी, यस सर। हाँ जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, गॉट इट। पढ़ना एक बार। The center of mass of any system does not change its state or path unless an external force is acting on the system. समझ आया? हाँ जी। यस सर। सो अभी आप ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इधर एक टेबल है, हाँ जी, ऊपर से देख रहा हूँ, इधर एक बॉम्ब रखा है। अभी ये बॉम्ब जो है ब्लास्ट हो गए, हाँ जी, 2 पेसेस में डिवाइड हो गए। मान लो एक पीस इधर आ गए, दूसरा पीस इधर गिरा, लेकिन ये दोनों ऐसे गिरेगा क्योंकि इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं किया है ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है कि नहीं? नो सर। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि ये दोनों ऐसे गिरेगा सच दैट इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पहले कहां पर है, वहां पर ही इनका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ आएगा? समझ आया? पहले सेंटर ऑफ मास इधर है, अभी भी सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा, क्योंकि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो इंटरनल फोर्स के वजह से ब्लास्ट हुआ, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये दोनों ऐसे गिरेगा सच दैट इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही होगी। गॉट इट? Yes, sir. सर पीस कहीं भी गिरे? हाँ जी, पीस कहीं पे भी गिरो? ये कितना भी पीसेस हो जाए, कहीं पर भी गिरे, ऐसे अपने आप एडजस्ट करता है सच दैट सेंटर ऑफ मास इधर ही होती है। ओके सर। ठीक है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल को प्रोजेक्ट किया आप लोग, सो एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद ये बॉल जा रहे सीधा इधर गिरेगा, हाँ है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन किया, यस सर। सो ये इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है।
अभी क्वेश्चन ये पूछा, ये जाते वक्त एक पार्ट जो है, दो पार्ट में ब्लास्ट हो गए, एक पार्ट नीचे गिर गए, दूसरा पार्ट कहाँ पर गिरेगा? आधा पार्ट इधर गिरा, आधा पार्ट कहाँ पर गिरेगा? सो हमें पता है क्या है, पाथ चेंज नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ वो इंटरनल फोर्स का वजह से, तो इसका मतलब जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो इधर ही गिरेगा, इधर ही गिर रहा है, तो एक पार्ट इधर गिरेगा तो दूसरा पार्ट कहाँ पर होना चाहिए? इधर गिरेगा कहीं ना कहीं, सच दैट सेंटर ऑफ मास इधर गिरे। गॉट इट? सेंटर ऑफ मास अपना पाथ को चेंज नहीं करेगा। गॉट इट? समझ आए कि नहीं? हेलो सर दोबारा समझाना एक बार। सर हेलो। हाँ जी, एक बार जो है ना हम इधर बॉल को प्रोजेक्ट किया, कोई भी बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया, ऐसे जा रहा है, तो बॉल का सेंटर ऑफ मास बॉल के साथ ही मूव कर रहा है, तो मूव कर रहे इधर बॉल पहुंच के सेंटर ऑफ मास इधर पहुंच गए। इन केस जो बॉम्ब है वो इधर ब्लास्ट हो गए, मतलब कहीं पर भी ब्लास्ट हो, इधर ब्लास्ट हो, इधर ब्लास्ट हो, इधर ब्लास्ट हो, सेंटर ऑफ मास तो अपना डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो इधर आ ही गए। सो अभी एक बॉडी इधर गिरेगा तो दूसरा बॉडी कहाँ पर गिरना है? सो इन दोनों का सेंटर मास इधर होने के लिए दूसरा बॉडी इधर गिरेगा। गॉट इट? गॉट इट सर। कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट? सर हेलो। नो डाउट सर। हाँ जी बोलो। सर सर वो पैराबोला वाला बताना। कौन सी? ये वाला? सर पैराबोला। यस सर। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये बॉडी जैसे ऐसे मूव कर रहा है, इधर ब्लास्ट हो गए, ब्लास्ट हो ना हो सेंटर ऑफ मास तो इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जो मोशन शुरू होते वक्त जो ग्रेविटी है वही कंटिन्यू कर रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ब्लास्टिंग का वजह से। सच दैट सेंटर ऑफ मास इधर पहुंच गए, तो सेंटर ऑफ मास इधर है, एक बॉडी इधर है, तो दूसरा बॉडी कहाँ पर होना चाहिए? इधर है ना? यस सर। सर इधर गिरेगा, यस सर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। गॉट इट? समझ आ गई? यस सर। तो एक क्वेश्चन करो। A bomb of mass 5 kg is kept on the table. If the bomb explodes into 2:3 ratio and the smaller part falls at a distance of 12 meter from initial position, where will the bigger part falls? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? सर अजय बताना कैसे करना है?
सर पहले तो सर हम ये रेशियो को वो करेंगे सर, सॉल्व करेंगे सर। 2x सर इसको x की तरह लिख लेंगे सर। 2x + 3x = 5 kg। हाँ जी, 2x + 3x = 5 kg। सर फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1। 1, तो इसका मतलब एक 2 kg हो गए, एक 3 kg हो गए। यस सर। सर ठीक फिर है। हमें सर पता भी 2 kg वाला सर 12 पर जाके गिरा है सर। हाँ जी, 2 kg जाके 12 पे बढ़ा। हाँ जी। सर फिर हम 1 kg का निकालेंगे सर। मतलब सर 2 kg को 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ सर। जी। 1 kg क्योंकि उसकी डबल जाएगा सर। सर हाँ फिर जी, 3 kg को 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सही है। तो आप ये देखो, बॉम्ब जो है ना इधर है ना? तो ऑरिजिन में मान लेते हैं, कहीं पे भी 0,0 पे मान लेते हैं। अभी ये स्मॉलर पार्ट जाके 12 पे गिरा। हाँ जी, ये COM है, 12 पे गिरा। कौन सी? स्मॉलर के 2 kg। तो इसका मतलब 0 x COM = 2 × 12 + 3 × 3 kg वाला हमें पता नहीं, x मान लेते हैं, या y वाला डिस्टेंस। So 3y upon 5. So therefore y is equal to 24/3, that is equal to 8. Got it? क्योंकि XCOM 0 पहले के कहाँ पर, अभी भी वहां पर ही होगा, ओरिजिन पे ही होगा, 0 पे ही होगा। तो बस उसके हिसाब से इसका कितना डिस्टेंस में होगा वो कैलकुलेट करना है। गॉट इट? सो कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर।